ये तो मैं जाने के बाद मुझे पता चलेगा मुझ पे क्या कुछ नहीं। तुम आओगी ना? आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी पागल। और तुमने सिर्फ इंतजार नहीं करना बल्कि तुमने ऐसा करना है कि वहां की बेस्ट। ये पिस्तौल है, इसके आगे साइलेंसर भी लगा हुआ। अगर तुम दोनों ने कुछ करने की कोशिश की या हिलने की कोशिश की तो तुम दोनों का काम खत्म हो जाएगा। देखो चुप, चलो आगे चलो, उठो। पीछे सुनो, हे शानी, शानी, चलो। मेरी बात तो सुनो। वो शानी को ले गए हैं। मारिया, 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 मारिया बेटा, रोज उठ जाओ, शाम होने को आ गई। शामी, अरे बेटा, तुम दोनों को सोने के अलावा कोई काम नहीं है? अच्छा उठते। गज़ब खुदा का, इन लड़कियों को तो सोने के अलावा कोई काम ही नहीं सूझता। अच्छा भला सो रही थी, खामखा जगा दिया आपने। अरे बेटा देखो तो, शाम हो गई है। मैं, आपको पता है ना कि एग्जामिनेशन से फारिग हो गई हूँ, फरागत ही फरागत है। सोना तो फिर और क्या करूं, टीवी देख देख कर मेरी आंखें दुख जाती हैं। बेटा, इम्तिहान से फरागत का मतलब ये नहीं कि सारा दिन सो सोकर अपना वक्त जाया करो। अम्मी, आपको पता है मैंने किस तरह लेट नाइट जाग जाकर अपने पेपर्स क्लियर किए हैं। मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि अब ये टाइम मैं सो सो कर गुजारूंगी, और ये ऐश अब चंद दिनों की तो रह गई है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने दें, फिर देखिएगा मुझे सोने का टाइम ही नहीं मिलेगा। अभी रात का खाना भी तैयार करना, और सब्जी वैसी की वैसी किचन में पड़ी हुई है। अम्मी, अब्बू और भाई लेट नाइट घर आते हैं, आप यहीं बैठे हमारे पास। हम दोनों बहनें मिलकर घर का सारा काम खत्म कर लेंगे। और वैसे भी अम्मी, यासिर भाई ने आपकी जॉब इसलिए तो नहीं छुड़वाई थी कि आप हर वक्त कामों में लगे रहें। उनका मकसद था आपको आराम देना, और आप भी ना बस। बेटा, काम करने से ही जिंदगी रवां दवा रहती है। काम मेरे लिए कोई बोझ नहीं है। ये काम तो मुझे फिट रखता है, और इसे तो मैं एक्सरसाइज समझकर करती हूँ। जब तुम दोनों अपने अपने घर चली जाओगी, फिर भी तो ये सारा घर मुझे ही संभालना है। अरे अरुज बेटा, क्या बात है? अम्मी, मैं भी कितनी बदनसीब हूँ, शादी के बाद भी आप पर बोझ बनी हुई हूँ। नहीं बेटा, ऐसा क्यों सोचती हो तुम? औलाद माँ बाप के लिए कभी भी बोझ नहीं होती। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मुझे नवीद के घर से यूँ नाराज होके नहीं आना चाहिए था। कुछ बातें ही तो सुनना पड़ती थी ना अंकल और आंटी की। अगर मैं वो सब बर्दाश्त करती रहती तो नौबत यहाँ तक तो ना आती। बेटा, अंकल और आंटी की बातें तो तुम हमेशा से बर्दाश्त करती आई हो, लेकिन जब से नवीद ने उनकी हाँ में हाँ मिलानी शुरू की, तब ये नौबत यहाँ तक पहुंची है। नहीं अम्मी, नवीद सिर्फ उनके सामने उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे, उन्होंने अकेले में मुझसे ऐसे कभी कोई बात नहीं की। मुझे तो लगता है कि शायद मैंने ही गलत फैसला किया है। बाजी, आप इतना नेगेटिव क्यों सोचती हैं? आपका कोई कसूर नहीं है। अब हर कोई गुनगुनाएगा दिन रात, और दिल खोल कर करेगा गानों में बात, क्योंकि टॉप शॉप म्यूजिक बॉक्स से मिले ढेरों गाने।